जिन राजाओं के पास अथवा संतों के पास यदि चुगलखोर पल गए शकुनी महाचुगलखोर है, तो फिर उस राजा को विनाश से और उस संत को पतन से बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बात को पलट के ऐसे रख सकते हैं, फिर उसे सही रास्ता, सही मार्ग क्योंकि जो नजदीक रहने वाला व्यक्ति है, यदि उसकी दृष्टि सही नहीं है तो वो अपने नजदीक वाले की दृष्टि को भी सही रहने नहीं देगा। और हमारी मान्यताएं धीमे धीमे जिन मान्यताओं का सपोर्ट होता चला जाएगा, वो मान्यताएं सिद्धांत में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले वो विकल्प होती हैं, फिर मान्यताएं बनती हैं, फिर वो उस व्यक्ति का सिद्धांत बन जाती हैं। ऐसे अच्छे व्यक्तियों के संग में हम रहते हैं तो पहले वे विकल्प होती हैं, फिर अच्छी मान्यता बनती हैं, फिर उस अच्छे व्यक्ति का सिद्धांत बनती हैं, और उस सिद्धांत के अनुसार ही फिर उसका जीवन और जन्म जन्मांतरों का खेल शुरू हो जाता है। शकुनी ने दुर्योधन को भड़का दिया और दुर्योधन को भड़का करके कहा कि तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाले लोग और उनकी ही तुम जीभ बंद नहीं करा सकते, तो तुम काहे के युवराज हो। अरे कम से कम तुम्हारे गुणगान न गा सकें, तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग तुम्हारे गुणगान न गा सकें, तो कम से कम तुम्हारे विपरीत तो न बोले। जब कोई व्यक्ति अपने हित की बात को अपने विपरीत बात समझ लेता है, तो समझना उसका हित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये होता है किससे? चुगलखोरों के कारण। शकुनी ने जाकर के ये बात रखी, दुर्योधन तो बेचारा शंख था, जैसे फूंका वैसे बजने लगा। अपने पिता तुल्य चाचा जी को, विदुर जी को उसने फटकार दिया। वैसे मैं यहां साधकों के लिए कुछ सूत्र निवेदन कर रहा हूं। साधक के जीवन में यदि विकट परिस्थिति आ रही है तो कहीं न कहीं साधक परमात्मा या महात्मा की आज्ञा को सहज नहीं मान पाया है। परमात्मा या वेदवाणी श्रुति स्मृति ममई वाग्य अथवा महात्मा की किसी आज्ञा को सहज नहीं मान पाया है। एरी मैया, आपने तय पे चीला डाले, चीला चीला जानती हो कि नहीं? मूड़ा लाओ करो, चीला डालो आपने तय पे। आपने नेक पलटाते वा को कोनो पकड़ के उठायो और उठावे आराम ते, तो हम पलटाते खुरचवे की वह जरूरत पड़ेगी? आया ना? नहीं पड़ेगी ना। यदि पलटाते खुचनो पर रो है जाको मतलब सहजताते उठो ना हो, हाथ से पकड़वे में आयो ना हो, ताते फिर में पलटा खुचनो पर, क्योंकि
चुपकाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और चुपकाव कब होगा? जब चिकनाई का अभाव होगा, तय पे चिकनाई का अभाव होगा। जब महापुरुषों में, परमात्मा में, संत में, ग्रंथ में, कथा में जब प्रेम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो संसारते तो फिर आदमी कहूँते कहूँ उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संसार में चुपकाव रहेगा ही नहीं। और जब इधर प्रेम कम होगा तो संसार में चुपकाव होगा। फिर जहाँ उसकी स्थिति हो जाएगी, जहाँ उसका चुपकाव हो जाएगा, वहाँ से उठाने के लिए फिर भगवान को पलटा लगाना पड़ेगा, जैसे हम चीला में पलटा लगाते हैं ना। तो विदुर जी महाराज को भगवान स्वयं अपनी मौतें कह के गए कि अब यहां से निकल आओ आप। लेकिन कहीं न कहीं विदुर जैसे महात्मा भी, महापुरुष भी लौकिक धर्मों को, लौकिक कर्मों को परमात्मा की वाणी से जब ऊपर रखते हैं, तब दुर्योधन के मुंह से पलटा लगाना पड़ता है। क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, दुर्योधन जो बोल रहा है वो दुर्योधन का तो मुंह है, वो भगवान ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो मेरो प्यारो भक्त है वैसे निकलेगा ना, बड़ो धर्मात्मा है संसार के हिसाब से, तो जो ऐसे निकलेगा। भगवान तो विभीषण को और विदुर को निकालना चाहते थे, क्योंकि वहां भगवान की गाज गिरने वाली थी। और जब तक भक्त वहां पे है तब तक भगवान गाज गिराएं कैसे? अब ये राजी से निकल नहीं रहे, विभीषण भी है, अरे कैसे छोड़ू, मेरा भाई है ना। अंतिम में जाकर के परिचय भी दे रहा है कि नाथ दशानन कर मृ भ्राता। जब हनुमान जी कह कह के थक गए कि भैया तू मेरो भैया है, मेरो भैया है, मेरो भैया है, यानी हम तुम राम की औलाद हैं, हमारे नाते वहां से जुड़े हैं, यहां से नहीं। लेकिन गहरे में चली गई जड़ें आसक्ति की और ममता की, उन्हें उखाड़ पाना। गोस्वामी जी ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, प्यारी बात कह रहा हूं, मेरी मैया, आपने कहा उन्हें पहले जमाने की जो बड़ी बूढ़ी होंगी बिना कुआं से पानी खींचो होगा बे समझेंगी जवाब है। कुआं में पहले बाल्टी गिर जाती थी तो वह कांटे से निकालते, कांटो पूरे कुआं को घुमावते, फिर वह निकालते। यदि कांटे में अच्छी तरह से फंस गई तो चाहे झटका लगे, चाहे कैसे उल्टो सीधो खींच लो, लेकिन न कहीं उलझी है तो भी बार बार गिर जाती। कभी कभी तो क्या होता था, धीमे धीमे बड़ो आराम आराम से मोहतक आ गई और बिल्कुल किनारे पे आ गया, धाड़ से गिर गई। कितनी निराशा होती, बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे आ गई। अब ऊपर लाने, हाथ में लेने के लिए खींचा,
सोई गई। बड़ा दुख होता। मतलब क्या है? जोगी कहते हैं जो परमात्मा से, महात्मा से जो जुड़ा हुआ है। योग, योग शब्द है जुड़ने का। लेकिन कुयोगी, कुयोगी कौन है? जो चाहे जब जुड़ जाए और चाहे जब टपक जाए, बाल्टी की तरह। ने का फंसो है, पर चाहे जब नीचे गिर पड़तो, चाहे जब फंस के वहां तक आ जाता। अब वो उस मोह के कुआं से पूरा ऊपर कैसे आ पाएगा? क्योंकि पूरी तरह जुड़ा ही नहीं है। पुरुष कुजोगी सुनो मोर गारी। ऐसा कुजोगी व्यक्ति कभी कभी किनारे तक पहुंच जाता ना, ऊपर तक, फिर गिरने के बाद उसी समय की डींगों को हाँकता रहता है कि हम वहां तक पहुंचे, लेकिन अब कहाँ है? अब कहाँ है? बातें लेना देना नहीं है। लेकिन कऊ संत के, कऊ महापुरुष के लपेट में आए, कभी कभी बहुत ऊंचाइयां छू जाता है कुयोगी व्यक्ति, लेकिन फिर उन्हीं को अपना हथियार बना करके जिंदगी में है, अरे हम वहां तक पहुंचे, हम वहां तक पहुंचे। पुरुष को जोगी सुनो मोर गारी। मोह विटाप सकहे भर्तृहरि जी महाराज एक बात कहते हैं साधकों के लिए, लोभश्चेद गुणेन किम। लोभ च, लोभ यदि है तो फिर और काऊ अवगुण की जरूरत है? और सारे अवगुणों को पैदा करके परिवार बना लेगा। लोभश्चेद अगुणेन किम, फिर और किसी अवगुण की जरूरत नहीं है। जहां लोभ बैठा है। दूसरा कह रहे हैं पिशुनता यद अस्ति। यदि पिशुनता कहते हैं चुगलखोरी, पिशुन पराय पाप कहि देहु। यदि पिशुनता यदस्ति किम पातकहि, फिर और काऊ पाप की जरूरत है ही नहीं। यदि चुगलई करने का किसी को हुनर आ जाए, कला आ जाए, वैसे चुगलई करना कोई सरल काम नहीं है, सरल काम नहीं है। क्योंकि जब पकड़ी जाती है तो जूता भी बिना भाव पड़ता है? कोई सरल काम नहीं है। लेकिन किसी को हुनर आ जाए, पकड़ा भी न जाए और चुगली करता रहे, फिर उसे जिंदगी में और का पाप की जरूरत नहीं है नरक में जाने के लिए, जीवन को बर्बाद करने के लिए। लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्त किम पातकै। सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्त तीर्थेन किम। यदि किसी के पात में सरलता है, सहजता है, सत्यता है स्वभाव में, तो फिर उसे किसी तप की क्या जरूरत है? और जिसने शुचि मनो,
शुचि मनः यद अस्ति, जिसके पास पवित्र मन है, तो तीर्थे न किम, फिर उसे तीर्थों से क्या प्रयोजन है? उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं वो तीर्थ बना देगा। अब हमारे खड़ेश्वरी महाराज यहाँ रह गए तो यही तीर्थ बनेगा ना। तीर्थ तो ऐसा व्यक्ति बनाता है, उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थे न किम, है सौजन्यम यदि किम निजैसु महिमा यद्यस्ति किम मंडनहि। जिस व्यक्ति की समाज में, अपनों में, परायों में एक बहुत अच्छी छवि बन गई है, तो किम मंडनई, फिर उसे सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सबको प्यारा हो जाएगा। सौजन्यम यद किम निजई सुमहिमा, निज माने अपने लोगों में जिसकी महिमा भीतर हृदय में बैठ गई है, तो फिर यद्यस्त किम मंडन ही, उसे टंडन मंडन की क्या जरूरत है। और बड़ी प्यारी लास्ट बात है, सद्विद्या यदि किम धनई, यदि जिसके पास में सद्विद्या है, ब्रह्म विद्या है, तो किम धनई, सारे धन उसके पास बैठे हैं। और लास्ट बात कही, अपयसः यद्यस्ति किम मृत्यु नाम, जिसका अपयश हो गया है, फिर भाई मारवे की क्या जरूरत है, वो तो मरे ही पड़े है ना।